श्रेणी क्लास 10th का है। ये एनसीईआरटी के किताब एनसीईआरटी के बुक से है। ये 5वां लेसन का है, समानांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। इसको हम एपी से भी सूचित करते हैं, एपी से। तो चलिए हम समझते हैं, पहले समझते हैं कि समानांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। समानांतर श्रेणी का अर्थ, पहला टॉपिक में हम समझेंगे समानांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। तो समानांतर श्रेणी यह एक संख्या की सूची होती है। जो समानांतर श्रेणी होती है ये एक संख्या की सूची होती है, इसमें जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब फिर से आपको बता देते हैं कि समानांतर श्रेणी एक संख्या की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। इसको हम बोले कि समानांतर श्रेणी को एपी से भी लिख सकते हैं। तो एक एपी हम लेते हैं, एपी यानी समानांतर श्रेणी एक संख्या हम लोग लेते हैं। तो संख्या हम लोग लिए 3, 6, 9, 12 ... तो देखिए हम कहाँ बोले कि जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या प्राप्त करती है। देखिए ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ... ये बने ऐसा पद हमारा जाता रहेगा अनडिफिनिट तक। तो देखिए इनके बीच का हम लोग पहले अंतर देखते हैं कितने इनके बीच में अंतर है। अगर इनके बीच में का अंतर बराबर बराबर जोड़ने पर या घटाने पर बराबर बराबर अंतर रहे तो हम कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी है। अगर बराबर बराबर अंतर ना रहे तो हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए इनके बीच के अंतर देखते हैं। तो 3 में अगर +3 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अगर फिर 3 में +3 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर 3 में हम +3 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। यानी ये हमारा एपी में है, क्योंकि ये 3 का अंतर चल रहा है। ये एक निश्चित संख्या हमको प्राप्त होती जा रही है, तो ये हमारा एपी है। आइए एक और एपी लेकर दिखाते हैं। ये तो हम प्लस में ले लिए, एक और एपी लेकर दिखाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब एक एपी लिए हम 12, 8, 4, 0, -4 ... तो देखिए हम पहले भी आपसे कहे थे कि जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या प्राप्त करता होगा। तो चलिए इनके बीच का हम लोग अंतर देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 12 है और ये हमारा 8 है। तो 8 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, -4 बचेगा। फिर 4 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -4 बचेगा। फिर 0 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा -4 घटाएंगे तो हमारा 0 बच जाएगा। और फिर 0 में -4 प्लस करेंगे तो ये हमारा -4 हो जाएगा। तो देखिए सब में इसमें भी हमारा अंतर 4 का चल रहा है, जो कि निश्चित है। और एक निश्चित है कि सब में हमारा 4 का ही अंतर चल रहा है। देखिए किसी में 5 नहीं हुआ है, ना किसी में 2 हुआ है, ना 1 हुआ है। सब में बराबर बराबर का अंतर चल रहा है। तो ये हमारा एपी में है। तो आइए हम समझते हैं प्रथम पद। देखिए एपी में प्रथम पद हम पहले समझते हैं। देखिए ये जो हमारा पहले है तो यही ना हमारा प्रथम पद हुआ, यानी इसको हम बोलते हैं A1 को हम ए से भी सूचित कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखिए इस एक होता है हमारा एपी में प्रथम पद होता है, और एक होता है हमारा सार्वय अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। जो अभी हम निकाल रहे थे, ये हमारा कॉमन डिफरेंस ही था, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर। अब देखिए ये कॉमन डिफरेंस था, यानी डिफरेंस था मतलब घटा रहे थे, तो इसको हम डी से सूचित करते हैं और इसको हम ए से सूचित करते हैं। तो देखिए इसका सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए ये हमारा, तो एक और लिखते हैं, इधर देखिए लिखते हैं। अब मान के चलिए लिखे यहाँ पर हम 3, 6, 9, 12 ऐसे हम एक एपी लिए। तब एपी में देखिए ये जो हमारा पहले है तो ये हमारा प्रथम पद हुआ, यानी A1 हुआ। ये हमारा दूसरे पर है तो ये हमारा A2 हुआ, ये हमारा A3 हुआ, ये हमारा A4 हुआ। ऐसे ही करते करते A5, A6, A7, AN तक हमारा चल जाएगा। तो लास्ट में हमारा करते करते कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अनंत तक है तो अनंत तक है, तो हमारा लास्ट में जाकर AN यानी अंतिम पद तक जाएगा।
तो चलिए डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालें। तो देखिए अगर 6 में से 3 घटाएंगे तभी ना प्लस नहीं होगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है A2 माइनस A1 पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 3 कैसे आया, 6 में से -3 किए तो हमारा 3 आया। देखिए यहाँ पर -4 कैसे आया, 8 में से -12 किए तो ये पीछे संख्या ज़्यादा है और माइनस का सिंबल है तो हमारा -4 आया। यानी यहाँ से आपको समझ में आ गया था होगा कि कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब इसको हम मान चले इसके और इसके बीच का अंतर निकालना होता है, हम कर सिंपल सा बात है कि A3 माइनस A2 कर देंगे तो हमारा इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। फिर इनके बीच का अंतर निकालना होगा तो A4 माइनस A3 कर देंगे तो इनके बीच का अंतर निकल जाएगा। यानी पीछे वाला में से आगे वाले को घटा देंगे तो हमारा डी का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम बोले थे कि अब करते करते तक लास्ट में डॉट डॉट है तो यहाँ करते करते जाएंगे तो यहाँ पर एन पर पहुँचेंगे, जो एन होता है हमारा अंतिम पद होता है। तो चलिए हम लिखते हैं, ए जो था हमारा ये प्रथम पद था और ए प्लस टी करेंगे तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस अगर हम 2D करते हैं, ये हमारा पहला पद हो गया। अगर ए प्लस डी करेंगे तो हमारा दूसरा पद आएगा। ए प्लस ए हमारा प्रथम पद हो गया, ए प्लस डी हमारा दूसरा पद हो गया और ए प्लस 2D करेंगे तो हमारा तीसरा पद हो जाएगा। ए प्लस 3D करेंगे तो हमारा चौथा पद हो गया। यानी जितना पद निकालना होगा उसमें से एक डी माइनस कर देंगे, एक डी हम कम लेकर चलेंगे तो हमारा वाला पहला वाला पद निकल जाएगा। अगर मान के चलिए पाँचवा पद निकालना होगा तो ए प्लस हम 4D लेंगे तो हमारा पाँचवा पद निकल जाएगा। वैसे ही तो ये हमारा A1 के लिए हो गया, ये हमारा A2 के लिए हो गया। अगर हमको पहला पद निकालना है तो ये ए रख देंगे, अगर दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2D, चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 4D। ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट में पहुँचेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमारा एन का जो फॉर्मूला होता है अंतिम पद, एन को हम बोलते हैं अंतिम पद, एन को हम बोलते हैं अंतिम पद। और एन का फार्मूला जो लास्ट में चलते चलते चला जाएगा तो ए प्लस हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो जाएगा एन का फार्मूला। एन का फार्मूला यानी अंतिम पद पूछता है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं के बीच के इन संख्याओं के प्रथम पद के अंतिम पद बताओ, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंतिम पद को हम एक चीज़ और से सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं अंतिम पद को। अंतिम पद को हम एल से भी सूचित करते हैं। तो चलिए अब तो इसमें हमको निकल गया, हमने यहाँ पर प्रथम पद निकाल लिया, सार्वंतर निकाल लिया और अंतिम पद निकाल लिया। और एक होता है हमारा पदों का योग, यानी पदों का योग यानी सम ऑफ नंबर, पदों का योग इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ नंबर, पदों का योग। पदों का योग यानी एसएन। तो एसएन हमारा होता है पदों का योग। तो एसएन का फार्मूला होता है हमारा n/2 और हमारा प्रथम पद और ये एल हमारा क्या था, अंतिम पद। तब यहाँ से निकालते हैं n/2, एथ का ए हमारा रह जाएगा और एल हमारा किस चीज़ का मान था, एल को हम कहते थे कि एल भी हमारा अंतिम पद है। तो एल का वैल्यू ये रख देते हैं हम यहाँ पर। एल को क्या कहते थे कि अंतिम पद, यानी एल बराबर एन हो सकता है। तो एल बराबर हम यहाँ पर रख दिए एन। अब देखिए n/2 ए प्लस एन का भी हम क्या निकालें, अंतिम पद एन था हमारा तो अंतिम पद क्या निकाले, ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n/2 और ये ए है और ये ए है, तो ये ए प्लस ए और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो गया,
ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर इस पर भी मान रखिएगा तो निकल जाएगा, इस पर भी मान रखिएगा तो निकल जाएगा, और इस पर भी मान रखिएगा तो निकल जाएगा। यानी माने हम आपको सिर्फ समझाते हैं कि कैसे कैसे ये वाला हमारा फार्मूला एस एन का फार्मूला कैसे कैसे आया। तो देखिए यहाँ से n/2 a प्लस एल, तो एल हमारा एन के बराबर होता है। एल को भी हम अंतिम पद को एल भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं। तो एल बराबर हमारा एन, तो ए प्लस एन हम ले लिए, एल बराबर हमारा एन। तो अब देखिए एन बराबर हम निकाले थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम यहाँ पर एन का मान रख दिए ए प्लस ए हमारा पहले से था, और एन का मान रख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस दोनों को हम जोड़ दिए, तो ये ए और ये आपस में प्लस हो गया, तो ये हमारा 2a हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन का फार्मूला होता है, यानी पदों का योग। पदों का योग का हमारा ये फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर। अब देखिए इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें एक होता है समानांतर मद। इसमें हमारा होता है एक समानांतर मद, जिसको हम कहते हैं एम, समानांतर मद, समानांतर मद। इसमें हमारा होता है समानांतर मद, जिसको हम बोलते हैं ए एम, यानी अर्थमेटिक मीन। तो इसका फार्मूला होता है औसत। समानांतर मद का मतलब हो गया हमारा औसत। जैसे औसत निकालते हैं तो ऐसे ही a प्लस b/2, ये हमारा समानांतर मद का फार्मूला हो गया। यानी हमारा समानांतर श्रेणी जो था उन सब का फार्मूला हमारा इसमें क्लियर हो गया। तो ये हमारा एस एन का फार्मूला हो गया, ये हमारा अंतिम पद का फार्मूला हो गया, ये हमारा एस एन का हो गया, ये हमारा अंतिम पद का हो गया, ये हमारा सार्वंतर का हो गया, और ये हमारा प्रथम पद का हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं एस एन के, अब मिलते हैं एपी समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज पर। तो ये हमारा फार्मूला क्लास 10th के लिए इतना ही है। क्लास 10th में हमको इतना ही फार्मूला पढ़ना पड़ता है। अब इंटर में जाएंगे तो हमारा ये एपी से जीपी आएगा, जिसको हमको जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये हमको 12th में पढ़ना है, तो 10th में हमको सिर्फ एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में हमको पढ़ना है प्रथम पद, सार्वयंतर, अंतिम पद, पदों का योगफल, यही हमको पढ़ना है। और एक पढ़ना है समानांतर मद। हमको इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। समानांतर मद वैसे कम पूछता है, ज़्यादा हमको पूछता है पदों का योगफल और अंतिम पद और सार्वयंतर कैसे निकालते हैं। तो मिलते